हेलो, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वैक्सीन ले लिया होगा और अगर नहीं ले पाया है तो एटलीस्ट अपॉइंटमेंट तो बुक कर ही लिया होगा। आज का जो मैं बात आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके लिए भी और हमारे देश के लिए भी। आज जो मैं बोल रहा हूँ वो कोरोना से रिलेटेड है। मेरी पिछली भी दो वीडियोस कोरोना से रिलेटेड थी। ये भी वीडियो कोरोना से रिलेटेड है। आज मैं टेक्निकलिटी समझाऊंगा आपको कि वेव क्या होता है। आप लोगों ने न्यूज़ चैनल्स या मीडिया हाउसेस में देखा होगा कि लोग बोल रहे हैं फर्स्ट वेव चला गया, सेकेंड वेव आया था, थर्ड वेव कब आएगा, कहाँ पे कितना मोर्टेलिटी रेट थे, कौन से वेव में कितने लोग मरे, कितने मरेंगे, बच्चों पे क्या अफेक्ट है, बूढ़ों पे क्या अफेक्ट रहा है। ये सब चीज़ों को मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा और जो मैंने 5 अलग अलग देशों में देखा है, जो अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में मैं देखता हूँ, नेशनल इंटरनेशनल सब पे, उसको बताने की कोशिश करूँगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको देखिए और समझें। मेरे चैनल से अगर ना भी देख रहे हो तो कहीं और से देखें, समझें। इस वीडियो को शेयर करें या ना करें, बट बाकी लोगों को समझाएं, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर पाएँ। एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल टेक्निकल नॉलेज तक सीमित नहीं है। हर वो चीज़ जिससे हमको जानकारी प्राप्त करती है वो नॉलेज है, वो एजुकेशन है, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आ जाता हूँ। कोरोना वेव क्या है? अभी तक आप लोग को पता है कि कोरोना क्या है, बट लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन। कोरोना एक तरह का इन्फेक्शन है। कोविड 19 एक तरह का वायरस है जो चाइना से आया था। वो हमारे लंग्स को, इंटरनल लंग्स को, इनर लंग्स को अफेक्ट करता है। ये हमारे बॉडी में नोज़ या माउथ के थ्रू अंदर जाता है। कुछ स्टडीज़ ये भी बोलती हैं कि वो आपके सॉरी, आई एम सो सॉरी, आँख या कान के अंदर के रास्ते भी अंदर जा सकता है। बट मेनली इट गोज इनसाइड बॉडी थ्रू नोज और माउथ, ठीक है। ये एयरबॉर्न डिजीज, कुछ लोग बोल रहे हैं कि एयरबॉर्न हो गया है, एयरबॉर्न हो गया है, एयरबॉर्न हो गया है। एयरबॉर्न क्या होता है? ऐसा हर वो चीज जो हवा के माध्यम से एक आदमी को से दूसरे आदमी को जाए उसको एयरबॉर्न डिजीज कह सकते हैं। जैसे जैसे मलेरिया है कि वो मच्छर जब काटेगा एक से दूसरे को तो ही मलेरिया फैलेगा। मलेरिया भी कम्युनिकेबल होता है। कम्युनिकेबल बीमारियां बहुत तरीके की होती हैं और जिस तरीके से वो फैलता है एक इंसान से दूसरे इंसान से, उसके बेसिस पे बोला जाता है कि वो किस तरह का कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। तो एयरबॉर्न कोरोना वायरस शुरू से रहा है। बस प्रॉब्लम ये है कि जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कम था। अब जैसे मुझे कोरोना है, मैं किसी आदमी के साथ घूम रहा हूँ, तो अगर वो मेरे साथ है, मैं बिना मास्क का हूँ, वो बिना मास्क का है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उसको कोरोना हो जाएगा, राइट। लेकिन कैसे हुआ कोरोना, किस माध्यम से उसके पास गया? मैंने तो उसको मुंह खोल के थूक तो नहीं दिया, मैंने उनको कुछ किया तो नहीं। मैं प्राइम कोर्स क्या रहा कि मैं बात कर रहा था उनसे, वो भी मेरे पास थे और उनके मेरे जो वायरस मेरे पास था वो उनके उनके शरीर में चला गया विया एयर, राइट। तो वो एयरबॉर्न शुरू से था। इसमें हल्ला मचाने का कि एयरबॉर्न हो गया है करके पैनिक फैलाया जा रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये शुरू से एयरबॉर्न था, एयरबॉर्न है और एयरबॉर्न रहेगा। बस जो चीज़ एयरबॉर्न है, अगर मैं खा रहा हूँ तो वो उसके थ्रू भी फैलेगा ना, अगर मैंने मेरा कोई जूठा खा लिया तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इनको लोग कॉम्प्लेक्स करके मीडिया टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल रही है। अब मैं आता हूँ सेकेंड पॉइंट पे कि वेव क्या है। देखिए, कोरोना वायरस फैल रहा है आदमी से आदमी के थ्रू। एक इन्फेक्टेड आदमी जितने लोग से मिलेगा उतने लोग को चांस है कि वो कोरोना दे देगा। कोरोना स्टार्ट कैसे हुआ? कोरोना का स्टार्टिंग एक आदमी से हुआ, ठीक है। किसी एक आदमी को कोरोना था। वो चाइना में था, वुहान में था, जहां भी था। मुझे चाइना पता है, आप लोगों को भी वही पता होगा। वो एक बंदे ने किसी दूसरे को दिया, ये तीसरे को दिया, चौथा दिया और ये चेन बनता गया पूरा, राइट। अब ये जो चेन बना, इसके कारण फैला। इंडिया में कैसे आया कोरोना? इंडिया में पहले इटली से 7 या 10 टूरिस्ट गए थे जयपुर में, कहीं उनको कंटेन किया गया था। अब एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि उससे कैसे फैला, बट जो पहला केस माना गया था वो यही था कि 10-15 टूरिस्ट आए हैं, राइट। 15 टूरिस्ट ने ही, या उसमें से भी कोई एक ही ऐसा होगा जो वायरस लेके किसी को दिया और वो फैलता चला गया। तो मान लीजिए कि हमारे देश में कोरोना नहीं था। लास्ट ईयर की बात करूं मैं, 2020 में, तो जनवरी फरवरी मार्च तक हमारे यहाँ कोरोना केस जीरो था। सब कुछ नॉर्मल था। कोई एक आदमी आया, किसी को कोरोना कोरोना हुआ और उसने किसी और को दिया, वो फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है। तो वो फर्स्ट इंस्टेंस जैसे ही कोरोना आया उस समय आपने माना कि एक हुआ।
अब वो दूसरों को फैला रहा है, चेन बना रहा है। जब चेन बन जाता है कंप्लीट चेन, तो उसको बोलते हैं ओके ये कोरोना हो गया है, मतलब अभी फैल रहा है। उसको कोई टर्म कुछ लोगों ने दिया है वेव। वेव वो आपने देखा होगा, कोई चीज़ ऊपर नीचे, फॉर एग्जांपल आप शेयर मार्केट में देखेंगे तो पीक अप डाउन होता है, तो वो पीक होता है कि कोई चीज़ सबसे बड़ा 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 ऊपर गया फिर कम होने लगा, ठीक है, उसके बाद वो होता है कम होने लगा, जो भी हुआ। तो हमारे कंडीशन में क्या होता है कि कोरोना हुआ, देश में कोरोना फैल रहा था, सरकार ने सोची कि चलो इसका एक ही उपाय है कि हम लॉकडाउन लगाते हैं, लोग का ट्रांसमिसिबिलिटी रोक देते हैं, ब्रेक द चेन करके मुहिम चलाई। लोगों को बोला कि आप घर में रहें, लॉकडाउन लगा दिया, बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन था एवर इन दिस वर्ल्ड। उसके थ्रू लोगों ने आना जाना बंद किया, चेन टूटना बंद हुआ। तो सबसे पहले क्या था कि एक इन्फेक्टेड आदमी था, दूसरे को कोरोना दिया था, और कोई इन्फेक्टेड आदमी वो घूम ही रहा था क्योंकि मार्केट खुला हुआ है, तो कहीं कहीं घूम के किसी किसी को दे रहा था, तो कोरोना का केसेस बढ़ते जा रहा था। गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, अब हमें रोकना है इसको, वी स्टॉप द मूवमेंट। अब मूवमेंट रुक गया है। अब क्या हो गया है कि कोरोना को ऑलरेडी जितने लोग को हो चुका था वो तो हो चुका है, बट अंतर्यामी तो कोई है नहीं कि पता लगा लेगा कि किसके पास है किसके पास नहीं है। तो उनकी टेस्टिंग रोज होती थी और रोज लोग इन्फेक्शियस लोग आ रहे होते थे। अब धीरे धीरे क्या हो कि कोई कहीं जा नहीं रहा है, लेकिन सरकार जो है, जो भी डाउटफुल है कि इससे मिला होगा उसका चेक करा रही थी। चेक कराते 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 उनको मिला चलो अब हो गया, अब मैक्सिमम हो गया क्योंकि सब लोग तक पहुंच चुका है। अब खाली उससे रिलेटेड हो रहा है और लोग घूम नहीं रहे हैं, तो केसेस जो है मैक्सिमम आई और फिर घटने लगी। और जब घटने लगता है केस, तो क्या होता है कि चलो भाई अब केस कम हो रहा है, हम लॉकडाउन को हटा लेते हैं क्योंकि केसेस हमारा कम हो रहा है। लोग क्या सोचते हैं, जो लोगों को पता नहीं है वो सोचते हैं चलो भाई कोरोना कम हो रहा है, अब चलो घूमते हैं, अब तो खत्म हो जाएगा। वेल, दिस इज द मिस्टेक दैट एवरीबडी इज डूइंग। ये पूरा का पूरा कोरोना शुरू हुआ था एक आदमी से। अभी आपके पास लेट्स से कि 9,000 10,000 9,000 10,000 15,000 लोग एक्टिव केसेस हैं, 10,000 एक्टिव केसेस हैं। एक आदमी इतने लोग को दिया, बट आपके पास 10,000 है और अब फिर भी आप सोच रहे हैं कि हम कंट्रोल में आ गए। तो ये जो क्या होता है कि जब लॉकडाउन हटाते हैं, तब जब वो कर्व ऊपर गया था, उसके बाद ये नीचे आ रहा है। जब नीचे आने में अपने लॉकडाउन हटाया तो मूवमेंट क्या हुआ, मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब मूवमेंट स्टार्ट होता है, लोग ये सरकारी ये सोचती हैं कि नॉर्मल आदमी, हमारे आपके जैसे पढ़े लिखे आदमी मास्क लगाएंगे या अननेसेसरी बाहर नहीं जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। कुछ लोग घूमते हैं। अब उस केस में क्या होता है कि फिर से कोई इन्फेक्शियस आदमी बाहर घूमने लगता है। अब वो जो आदमी घूम रहा है वो फिर से देगा दूसरे को, फिर से दूसरे को देगा, फिर से बढ़ेगा, वो फिर चेन जो पहली बार हुआ था वही हुआ था, अब वो बढ़ने लगेगा। पहली बार एक बार हो चुका था, लॉकडाउन लगा था, नीचे आया था, फिर दूसरी बार बढ़ने लगा। अब फिर सरकार देखेंगी फिर मेरा केसेस बढ़ रहा है, यानी कि सेकेंड वेव, दिस टर्म इज सेकेंड वेव, फिर रोक देंगी, चलो अब लॉकडाउन लगाते हैं। तो जो कोई भी केस बढ़ के ऊपर गया, पहला फेज खत्म हो गया। मेरा पहला फेज खत्म क्या हो गया, मतलब हमने माना कि चलो पिक में हमने मान लिया था कि अब खत्म हो गया है, अब इसको रोक देते हैं, लॉकडाउन हटा लेते हैं। अब फिर से कम्युनिकेबल डिजीज है, ये फिर से फैलेगा क्योंकि लोग घूम रहे हैं, तो अब उसको मान लिए कि ये सेकेंड वेव है, ठीक है। अभी की डेट में कि लोग बोल रहे हैं कि सेकेंड वेव आ गया है, सेकेंड वेव पीक पे चला गया। पीक पे क्यों गया, आपने देखा हर जगह लॉकडाउन लग गया, सेम जैसा मैंने पहले बोला था, लॉकडाउन लग गया, लोग का मूवमेंट रुक गया, जिसके कारण कोरोना का केसेस कम होने लग गया। केसेस कम नहीं हुआ, मतलब इन्फेक्शियस रेट कम हो गया क्योंकि जो ट्रांसमिसिबिलिटी थी वो कम हो गई, तो अब कम हो गया। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे लॉकडाउन लोग हटा रहे हैं। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि थर्ड वेव आएगा। मीडिया हाउस क्या बोल रही है, कब तक आएगा थर्ड वेव, अक्टूबर तक पहुंचेगा थर्ड वेव, दिसंबर में आएगा थर्ड वेव। भाई साहब, ये कोई तूफान नहीं है जिसको आप प्रेशर से सेंस कर रहे हैं सैटेलाइट कि यहाँ पे ऑक्सीजन लो प्रेशर हो गया, यहाँ पे हाई प्रेशर जो परटर्बेशन है और इसके थ्रू फ्लो करेगा। जी नहीं, ये कुछ ऐसा नहीं है। कोई कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि थर्ड वेव कब आएगा या थर्ड वेव आएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई साहब, पहली बात समझ जाइए। इसमें सिर्फ और सिर्फ रिस्क से है, कितने परसेंट कितने पोटेंशियल केसेस हैं जो केस को फैला सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछिएगा, कोरोना जब पहले शुरू हुआ था तो एक आदमी से शुरू हुआ, जब दूसरी बार हुआ तो 20,000 25,000 के लोग थे, तब लॉकडाउन हट गया तो लोग घूमने लगे थे। 25,000 लोग हैं, अगर रोज एक एक लोग से भी मिलते हैं, उसका 50% 5% भी, तो 5-6 हज़ार जो लोग हैं वो बढ़ा सकते हैं, राइट। उससे सेकेंड वेव आ गया। अब सेकेंड वेव में क्या है कि अभी मेरे ख्याल से 90,000 केसेज आ रही हैं, अब उससे दूसरे को फैलेगा। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, इट्स ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी। अब इसको आप लोग अगर ये बोलिए कि नहीं ये थर्ड वेव आएगा ही या थर्ड वेव का कोई टाइम है आने का, ये पूरा का पूरा नल एंड वॉइड केस है, ये सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए किया जा रहा है। तो सवाल आता है कि इसका उपाय क्या है। इसका उपाय बस और बस सुरक्षा है, सुरक्षा और संयम।
हमें मास्क लगा के चलना होगा। दूसरा, क्या इसका उपाय है कि परमानेंटली ऐसा आ ही ना? वैक्सीनेशन। अगर कोई आदमी रहेगा ही नहीं जो ट्रांसफर कर पाए एक जगह से दूसरे जगह, तो कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो इसीलिए वैक्सीनेशन को वो लोग जो भी गवर्नमेंट है वो तेज कर रही है। अब आइए तीसरा, अब जैसे मैंने आज तक में बोला, क्या वैक्सीनेशन पे इस बुजुर्ग से ज़्यादा यंग लोग पे इफेक्ट हुआ? देखिए भाई साहब, ये खाली इंडिया का सिस्टम नहीं है, यहाँ भी वही हुआ था, इटली, पूरे यूरोप में भी यही हुआ था। रीज़न क्या था कि फर्स्ट वेव आया, फर्स्ट वेव में लोगों को पता था, ज़्यादा जागरूक थे वो लोग, अंदर थे। जब नीचे गया ना तो लोग का 1 साल या 6 महीना वो लॉकडाउन में रहने के बाद लोग बेवकूफ़ की तरह घूमने लग गए थे। अब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गई थी, जो ओल्ड लोग हैं वो बाहर कम जा रहे थे। अब जब बाहर जाएंगे नहीं तो उनको वायरस आएगा नहीं। अब जब उनका इन्फेक्शन रेट कम है क्योंकि वो बाहर नहीं जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका डेथ रेट भी कम होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उनको वैक्सीनेशन मिल चुका था। वैक्सीनेशन का एफिकेसी 85 to 90% है, जो हमारे देश यानी कि इंडिया में चल रहा है। कोवैक्सीन है व कोविशील्ड है, 85% एफिकासी रेट, और मोर देन 60% जो बड़े लोग थे, सीनियर सिटीजन थे, उनको वैक्सीन मिल चुका था। तो बाय द वर्च्यू ऑफ इट उनको वैक्सीनेशन मिल गया, तो क्यों होगा वो, क्यों उनकी डेथ होगी? अब वैक्सीनेशन कौन नहीं लिया था? हमारे और आपके जैसे बहुत यंग लोग, वो लोग ससेप्टेबल थे, वो लोग बाहर गए, लोग कोरोना लेके आए। अब लेने के बाद कितनी सीवियरिटी है नोबडी नोज, राइट? इसके कारण हुआ ये कि यंग जो लोग थे, जो विदाउट एनी वैक्सीन जो बाहर घूम रहे थे या प्रोटेक्शन नहीं ले रहे थे, उनका इन्फेक्शन रेट बढ़ा। इन्फेक्शन रेट बढ़ने के कारण डेथ रेट भी बढ़ा। अब आ रहा है, मैंने देखा कल आज तक में कि थर्ड वेव जो होगा बच्चों के लिए हानिकारक होगा अगेन। क्यों होगा? क्योंकि बच्चों को वैक्सीन नहीं मिला है, फॉर हेवन सेक। यंग हमारे जैसे आपके लोग को वैक्सीन मिल रहा है, 18 साल से कम लोग को वैक्सीन नहीं मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं कोई म्यूटेट कर गया है और वो सिर्फ बच्चों को अफेक्ट करेगा। तो ये जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन चल रहा है, ये प्लीज़ प्लीज़ बाकी लोगों को बताइए, समझाइए कि क्या है वेव, क्यों बढ़ रहा है, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ हम और आप कर सकते हैं, जागरूक होके। मैं एग्जांपल के लिए अपना एक उदाहरण मानता हूं, क्योंकि मैंने ये लाइव जिया है। जब 2020 में यहाँ पे कोरोना पिक पे था इटली, मैं यहीं पे था। इंडियन गवर्नमेंट का एडवाइजरी आया कि जो भी यहाँ पे है वो देश छोड़ के अगर जाना चाहें तो अभी जा सकते हैं। मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन, मुझे ये पता था कि आई कैन नॉट बी अ वायरस कैरियर। मुझे पता था कि अगर मैं जाऊंगा तो हो सकता है, क्योंकि अभी सब लोग भाग रहे हैं और भाग रहे हैं इन द सेंस कि सब लोग वापस जा रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ। मुझे नहीं पता वो लोग कैसे हैं, मैं अपनी गारंटी लेता हूँ, मुझे नहीं पता ना बाकी लोग कैसे हैं। हो सकता है कि मैं उनसे वायरस लेके अपने देश चला जाऊँ और अपने स्टेट में फैला दूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पे अपना सस्टेन करके रहने की कोशिश करी। जब मैं यहाँ पे था, यहाँ पे फुल लॉकडाउन 1 महीने तक था। उसके बाद हम लोग का ऑफिस स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं R&D फील्ड में हूँ, मुझे क्लाइंट साइट पे जाना पड़ता था। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाता था कभी कभी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज लाइक ट्राम हेयर। और यकीन मानिए, मुझे अभी तक फॉर्चुनेटली अभी तक कोई ना सिम्टम आया, कोविड का, और ना आएगा। इनफैक्ट मेरे बॉस को कोरोना हुआ था बट मुझे नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज हमें सिर्फ हमारे ऑफिस में खाली बॉस को हुआ और किसी को नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग मास्क पहनते थे। इस लाइव एग्जांपल है, उनके उनके और उनकी वाइफ दोनों को हुआ बट हम लोगों को नहीं हुआ। व्हाई? बिकॉज ऑफ मास्क। मेरा मानना है कि ये मास्क, हो सकता है इम्यूनिटी भी रहा हो, बट इम्यूनिटी आप रहने के बाद भी इन्फेक्शियस तो आप हो ही जाओगे। बट हमारा टेस्ट नेगेटिव आया था ये फर्स्ट वेव में। उसी टाइम में अनफॉर्चुनेटली एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था मेरे घर में, जिसके कारण मुझे इंडिया वापस जाना पड़ा था। मैंने फुल प्रिकॉशन के साथ टेस्ट करा के यहाँ से गया था। मैं कंटिन्यू वहाँ पे क्वारंटीन था, और वहाँ भी मैंने बहुत अच्छे से अपने आप को रखा था, ट्रेसिबिलिटी मेंटेन करके रखी थी कि मैं किससे मिल रहा हूँ, किससे नहीं मिल रहा हूँ, ये जानने के लिए अगर किसी को हो रहा है तो मैं तुरंत, मुझे पता चल जाए। आई वॉज टोटली फाइन। इवन सेकेंड वेव द स्टोरी रिमेन्स द सेम। मुझे अभी तक और जितने भी लोगों को मैंने देखा जो कॉशियस रह रहे थे, दे वर अनअफेक्टेड एंड दे आर अनअफेक्टेड एंड ऑल्सो इन फ्यूचर दे विल बी अनअफेक्टेड, बिकॉज दे नो कि क्या हो सकता है। और जहाँ तक बात वैक्सीन की आती है कि वैक्सीन लेना है या वैक्सीन नहीं लेना है, देश और पूरे दुनिया और पूरे इंसानियत का हर इंसान दुश्मन है जो ये बोल रहा है कि वो वैक्सीन नहीं लेगा। बाय द टाइम आपको पता होगा कि जो कोरोना है वो जो वायरस है वो म्यूटेट करता है। म्यूटेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस। जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में वायरस जाता है तो थोड़ा बहुत अपने स्ट्रक्चर में चेंज करता है। स्ट्रक्चर मतलब रूप रंग आप जिसको बोल लीजिए, वो है तो बेसिकली एक प्रोटीन, राइट? और वो चेंज होता है, मॉडिफाई होता है। तो मॉडिफाई किसके बॉडी में जाके हो सकता है?
जिसके पास एंटीबॉडी नहीं है, लेट्स से मेरे पास एंटीबॉडी नहीं है, मैंने वायरस ले लिया, वो मेरे बॉडी में आएगा और उसको मारने के लिए जो एंटीबॉडी चाहिए वो मेरे पास है नहीं, उसमें टाइम लगेगा, उस प्रोसेस में वो म्यूटेट कर जाएगा। वो बंदा जिसके अंदर ये म्यूटेट होगा वो खुद तो म्यूटेट हो गया, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो वायरस का म्यूटेशन इतना ज़्यादा हो जाए कि वैक्सीन की एफिकेसी बहुत कम हो जाए, और उस केस में हर वो लोग जो वैक्सीन लिए हुए हैं वो भी पॉजिटिव हो सकते हैं, पूरे की पूरी ह्यूमैनिटी अगेन सेम जगह पे आ जाएगी। तो प्लीज वैक्सीन लीजिए, राजनीति मत करिए, वैक्सीन दिलवाइए। अगर आप किसी को जानते हैं जिसके पास एफोर्ड नहीं कर पा रहा है या जो बुक नहीं कर पा रहा है, आप प्लीज़ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए उस बंदे को भी वैक्सीन दिलाइए, क्योंकि अगर वो बंदा वैक्सीन नहीं ले रहा है या बंदी या कोई भी आदमी वैक्सीन नहीं ले रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को नहीं, आपको भी डाल रहा है डेंजरस सिचुएशन में, पूरे वर्ल्ड को डेंजरस सिचुएशन में डाल रहा है। सो प्लीज़ फॉर हेवन सेक ऐसी गलती ना करिए, ना होने दीजिए। जो लोग वैक्सीन नहीं ले पा रहा है उसे वैक्सीन दिलवाइए, और आप तो प्लीज़, आपको अगर 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है गाड़ी से तो जाइए, पर वैक्सीन लीजिए। मैं पिछले 1 महीने से कोशिश कर रहा था यहाँ पे वैक्सीन लेने की, अब जाके मुझे 1 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिला है। सो यू गाइज आर लकी इन इंडिया दैट यू आर एबल टू गेट इट, यू आर एबल टू गेट द अपॉइंटमेंट एटलीस्ट 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन या 5 दिन के बाद। तो प्लीज़ प्लीज़, आप जब न्यूज़पेपर देखेंगे तो ना जाने कितने ऐसे देश हैं जो बाकी देश को एक तरह से बेग कर रहे हैं कि हमें वैक्सीन दे दीजिए, और आपके पास है तो आप ले नहीं रहे हैं। प्लीज़ ऐसा मत करिए, वैक्सीनेशन सेंटर में जाइए, वैक्सीन लीजिए और दिलवाइए। ये वीडियो थोड़ा लंबा था, माफ़ी चाहता हूँ, हो सकता है कि मैंने थोड़ा सा एग्रेसिवली कुछ बोला हूँ, बट जो भी बोला है वो सच्चाई है। और याद रखिएगा, नॉलेज जो चीज़ है वो गेन किया जाता है पढ़ के। मैं कोरोना का विशेषज्ञ नहीं हूँ, बट जो मैंने बात बोली है वो गलत नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं अगर आपको कुछ ऐसा गलत लगा हो तो। प्लीज़ एजुकेट योर सेल्फ एंड अदर्स ऑल्सो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।